नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटपुतली पहरोड जिले के नारायणपुर क्षेत्र में दो सप्लाई करने जा रहे दो भाइयों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित काना राम और जगराम का आरोप है कि तुलसी वाला गांव के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोककर लाठी डंडों से हमला किया। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से अलवर रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला सड़क हादसे से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। नाम है आपका? काना राम। क्या घटना है, घटना बताइए। घटना सर, मेरे रेखामाला से दूध जाते हैं रोजाना। हमारा गांव रेखामाला है, तो हम वहाँ से दूध लेके आए थे। नीचे तुड़सला के तबारे जलवर रोड है, उसके ऊपर उनने बलवरा के मायने लाठी खाड़ा फरसी जो भी था। और ये रामजीलाल पायलट, इनका बाप का नाम राम सिंह है। नेतराम और राजेश, रोहतास बाबूलाल, इनका बाप का नाम है मोहनलाल। और कालूराम उर्फ विक्रम, उसको विक्रम भी कहते हैं, उसका बाप का नाम है राम अवतार। तो हमला क्यों किया उन लोगों ने? पता नहीं, ये हम कोई जबरदस्ती कोई सही लोगों कोई बात ही नहीं थी हमारे। हम हमारे दूध लेके आए थे, धंधा कर रहे हैं हमारा, और उन्होंने मीटिंग बना करके वहाँ हमला किया। हम बस्ती माता छिमले नहीं, तो हम तो हाथ थे नहीं, मान लेना। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। खरतल तिजारा जिले के कोटकाशिम थाना क्षेत्र के चौकी गांव में करीब 21 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार कमल दुकान पर सामान लेने गया था, तभी कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। आरोप है कि इसी दौरान उस पर चाकू से हमला किया गया। गंभीर हालत में उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या है भाई का? भाई का कमल है जी। कहाँ के निवासी है? चौकी गांव, कोटकाशिम नगर पालिका। घटना क्या हुई? घटना इनका कोई आपस में कोई झगड़ा हो गया था बच्चों का, फिर उसने बुला लिया। आयरन नाम का लड़का था गांव से ही, चौकी से ही, और उसके चाचा का लड़का था। दोनों ने ताबड़तोड़ हमला बोल दिया और उसको 11-12 जगह चाकू मार दिए। पीछे पेट पे भी मारा थे, सर में भी, नाड़ में भी, जान से मारने का वो कर रहा था पूरा। वो तो गांव वाले इधर उधर से भागे, जब बचा दिया है। झगड़ा क्यों हुआ? क्या रंजिश थी? झगड़ा का ऐसा कोई मेरे को पता नहीं है क्या झगड़ा था। आपस में कोई हो भी जाता है बच्चों का झगड़ा, तो ऐसे मारने की धमकी थोड़ी है। घूमने गए थे कहीं? हाँ, ये दुकान पे आया था कोई सामान लेने, उन्होंने मौका देखा और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। आयरन हाँ, आयरन और उसका चाचा का लड़का था। कितने लोगों ने हमला किया? 2-3 जने थे। हाँ जी। क्या जान काम करते हैं? ये तो पढ़ता है, कौन सी क्लास? एमए कर रही। आपका नाम क्या है? मेरा जी विनोद है। राजगढ़ में लायंस क्लब की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पदस्थापना अधिकारी PMJF लायन विनोद गोयल ने अध्यक्ष लोकेश रावत, सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा और कोषाध्यक्ष सुरेश जैन सहित कार्यकारिणी सदस्यों को दायित्व ग्रहण करवाया। वहीं कार्यक्रम में क्लब के सेवा कार्यों की सराहना की गई। आगामी सत्र में अस्थायी सेवा प्रकल्पों को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों तक लगातार सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया।
राजगढ़ में भारत विकास परिषद शाखा की ओर से वन विहार एवं दार्शनिक भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान परिषद की सचिव मोनिका बेचे को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उन्हें माला पहनाकर, साफा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। परिषद के सदस्यों ने उनकी उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए इसे संस्था और समाज के लिए गौरव का विषय बताया। अलवर में अखिल भारतीय वैश्य सम्मेलन की जिला इकाई ने 2026 से 29 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की। जिला अध्यक्ष अशोक सिंघानिया ने समाज हित के लिए 10 सूत्री कार्य योजना की जानकारी दी। इसमें वैश्य भवन के लिए जमीन खरीदना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, मेधावी बच्चों की शिक्षा में सहायता और गरीब मरीजों को चिकित्सा सहयोग देना शामिल है। संगठन ने समाज में एकजुटता और सेवा कार्यों को मजबूत करने पर जोर दिया। ये है कि जनरल सीट पे कोई भी आए, जनरल आदमी आए, हमारा मेन मकसद ये है। क्या वैश्य समाज में नहीं, वैश्य का कोई बात नहीं, सभी समाज आगे जनरल। हम कोई वैश्य समाज ये स्पेशल नहीं कर रहे हैं, हम सभी जनरल। हमारा मकसद ये है कि जनरल सीट पे जनरल आदमी को टिकट मिले। दोनों पार्टियों से या फिर दोनों पार्टियों से ये निवेदन कर रहे हैं हम। लगातार बड़े स्वर्ण समाज की बैठक भी, उसमें भी यही बात आई, तो आप मतलब और क्या स्पेशल बता सकते हैं? भाई हम ये देखना चाह रहे हैं भाई, अगर हमको जो टिकटें अगर मान लो किसी दूसरे समाज को मिलती है, ओबीसी को मिलती है, और एक पार्टी जनरल समाज को देती है, तो हमारा वैश्य समाज जनरल टिकट वाले के साथ जाएगा। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है गरीब बच्चों की आपने बात की, जी, सामाजिक बच्चों की, तो स्कॉलरशिप देने का भी कोई प्रावधान किया है? प्रावधान बना रहे हैं। अभी पहली मीटिंग में मैंने अभी ये बात की है कि अभी हम कमेटी बना करके और इसका पूरा प्रावधान पत्रकारों के माध्यम से पूरा जारी कर देंगे। एक ही सीट पे जैसे जनरल के 2 आदमी खड़े हो गए, तीसरा भी जनरल का ही हो गया, तो उसमें हमारी कमेटी बैठेगी और उसमें हम निर्णय लेंगे कि हमको क्या करना है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि सदर मार्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो बताइए। जी, सदर मार्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, विषय क्या है आज में? आज विषय ये था कि जो हमने एक तो कार्यकारिणी जो बनाई है उसकी घोषणा करना, और जो मेरे विजन थे, जो मुझे प्रकाश डाला, जो मैंने अभी अपने कुछ मुद्दों पर, उन मुद्दों के बारे में सभी को अवगत कराना, प्रेस मीडिया को अवगत कराना कि हम ये करने जा रहे हैं। हमारा वैश्य समाज अब पहले से काफी आगे बढ़ने जा रहा है। क्या नई गतिविधियां देंगे? मैंने आपको अभी अपने उसमें बताया है कि हम गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति भी देंगे। लक्ष्मणगढ़ के भूर पहाड़ी गांव में किसानों ने आवारा पशुओं से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। किसान जुगल किशोर मीना के अनुसार सेहरा गांव के कुछ लोग बड़ी संख्या में पशुओं को खेतों में छोड़ देते हैं। विरोध करने पर गाली गलौज और धमकी देने का भी आरोप है। किसानों ने लक्ष्मणगढ़ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है और जल्द ही समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रामगढ़ डीएसपी परमेश्वर प्रसाद यादव का अखिल भारतीय अहिर महासभा की ओर से सम्मान किया गया। राष्ट्रीय महासचिव सूबेदार शमशेर सिंह यादव ने डीएसपी को फेटा पहनाकर माला और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान सभी जातियों और धर्मों को साथ लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई। डीएसपी परमेश्वर प्रसाद यादव ने भी सभी वर्गों को साथ लेकर काम करने का आश्वासन दिया। रामगढ़ अलवर में राजस्थान शिक्षक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह फौजदार ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। सर्वसम्मत से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक सुभाष खोरर को राजस्थान शिक्षक कांग्रेस का प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। नियुक्ति पर शिक्षक संघ और अध्यापकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी।